अस्सलाम एवरीवन। आज की शॉर्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डायगोनल रिलेशनशिप इन पीरियोडिक टेबल के बारे में। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, इसकी डिफरेंट काजेज़ क्या हैं और इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। डायगोनल रिलेशनशिप को समझने से पहले हम सबसे पहले जो है वो कुछ पीरियोडिक टेबल की बेसिक्स को देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल क्या होता है? पीरियोडिक टेबल हमें पता है, हमारे पास 118 एलिमेंट इसके अंदर अरेंज हुए होते हैं। किस तरह से अरेंज हुए होते हैं? ये एलिमेंट्स बेसिकली हमारे पास अरेंज हुए होते हैं रोज़ के अंदर एंड कॉलम्स के अंदर। एक रो जो होती है उसको हम जो है वो ग्रुप बोलते हैं और जो हमारे पास कॉलम होता है उसको पीरियड बोलते हैं। रोज़ के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो एलिमेंट्स ग्रुप्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनकी केमिकल और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट होती हैं, वो सिमिलर होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ग्रुप वन के एलिमेंट्स की, ग्रुप वन के एलिमेंट्स हमें पता है दे आर अल्कली मेटल्स। ये सारे के सारे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। इन सब के वैलेंस शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ये डोनेट करते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं। अगर हम बात करें डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में, तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? डायगोनल रिलेशनशिप बेसिकली एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है और कौन कौन से दो पीरियड के दरमियान प्रेजेंट होता है? ये पीरियड 2 और पीरियड 3 के कुछ एलिमेंट्स के दरमियान प्रेजेंट होता है। क्या होता है कि बाज़ जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं और ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव कर रहे होते हैं, तो कुछ जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं और हमारे पास जो है वो दो ऐसे एलिमेंट्स आते हैं दैट आर डायगोनली रिलेटेड टू ईच अदर, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सेम होती हैं। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास लिथियम और मैग्नीशियम आ जाते हैं। हमें पता है लिथियम और मैग्नीशियम जो होता है ये दोनों एक दूसरे से डायगोनली प्रेजेंट होते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल में भी देखें तो पीरियोडिक टेबल में भी लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनली एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं और डायगोनली रिलेटेड हैं और इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम होती हैं। सो दे शो द डायगोनल रिलेशनशिप। सिमिलरली हमारे पास सेकंड एग्जांपल आ जाती है ब्रिलियम और एल्यूमिनियम की। ब्रिलियम और एल्यूमिनियम भी डायगोनली रिलेटेड पेयर्स हैं और इनकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम होती है। एंड सिमिलरली बोरॉन एंड सिलिकॉन, दे आर आल्सो डायगोनली रिलेटेड पेयर ऑफ द एलिमेंट्स जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारे पास सेम होती हैं। अब हम देखते हैं कि डायगोनल रिलेशनशिप की बेसिकली रीज़न क्या होती है। डायगोनल रिलेशनशिप की रीज़न क्या होती है? ये पेयर जो होते हैं दे आर नॉट प्रेजेंट इनटू द सेम ग्रुप, देन व्हाई दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। जबकि इनके ना तो ये सेम ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है ना ये सेम पीरियड के अंदर प्रेजेंट है, तो इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं उन्हें डिफरेंट होना चाहिए। इनके वैलेंस शेल के अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट होते हैं। लिथियम के वैलेंस शेल के अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ब्रिलियम के वैलेंस शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल के अंदर जो है वो दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी ये सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? इसकी बेसिकली जो हमारे पास रीज़न होती है वो रीज़न होती है सिमिलर एटॉमिक रेडियाई की। हमें पता है कि जब हम एक कॉलम के अंदर मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है? हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस होता है वो इंक्रीज करता है, सॉरी एटॉमिक रेडियस होता है वो डिक्रीज करता है। हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो होता है वो लेफ्ट टू राइट एक पीरियड के अंदर क्या करता है? डिक्रीज करता है। सिमिलरली हमें ये पता है कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे होते हैं तो टॉप टू बॉटम मूव करते हुए हमारे पास सिमिलर एटॉमिक रेडियाई जो होता है वो इंक्रीज करता है। तो बाज़-औक़ात तो इस डायगोनल रिलेशन के अंदर क्या होता है कि जब हम आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं, पीरियड के अंदर मूव कर रहे होते हैं तो वो डिक्रीज़ कर रहा होता है, लेकिन जब नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, टॉप टू बॉटम आ रहे होते हैं, तो एटॉमिक रेडियाई जो होता है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है। तो मैग्नीशियम के अंदर के केस में क्या होता है कि एटॉमिक साइज़ जितना आगे की तरफ जाते हैं, जितना सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ जाते हुए डिक्रीज़ हुआ, उतना ही ऊपर से बेरिलियम की तरफ से आते हुए वो इंक्रीज़ हो गया। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास पीरियोडिक टेबल में मैग्नीशियम किस तरह से अरेंज हुआ होता है। हमारे पास यहाँ लिथियम होता है, देन नीचे हमारे पास सोडियम होता है, देन हमारे पास यहाँ पे बेरिलियम का एलिमेंट प्रेजेंट है, देन हमारे पास मैग्नीशियम होता है। तो क्या होता है कि जितना एटॉमिक रेडियस सोडियम से मैग्नीशियम जाते हुए डिक्रीज हुआ, उतना ही एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो गया बेरिलियम से मैग्नीशियम की तरफ आते हुए। तो क्या हुआ कि लिथियम और मैग्नीशियम का जो एटॉमिक साइज़ है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया और ऑलमोस्ट सिमिलर होने की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो भी सिमिलर होगी। सेम यही जो है वो हमारे पास होता है जिस वक़्त हम बाकी डायगोनल रिलेटेड पेयर्स को देखते हैं, लाइक बेरिलियम और एल्यूमीनियम है, बोरॉन और सिलिकॉन है, सेम उनके अंदर भी यही होता है।
सेकेंड रीज़न जो इसकी बताई जाती है अक्सर, वो बेसिकली है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हमें पता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बेसिकली प्रॉपर्टी है मेटल्स की। ये बेसिकली मेटल्स की प्रॉपर्टी है जो कि है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। और मोस्टली हमें पता है कि हमारे पास मेटल्स जो होती हैं, अल्कली मेटल्स, वो सारी की सारी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके काउंटर में टर्म यूज़ की जाती है, जो कि यूज़ की जाती है किन के लिए? हैलोजेंस के लिए मोस्टली यूज़ की जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव बेसिकली जो है वो टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। किसी भी एटम की टेंडेंसी अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो क्या होता है कि अब हमें पता है कि जब हम एक पीरियड के अंदर जो है वो मूव कर रहे होते हैं लेफ्ट से राइट, हम एक पीरियड की तरफ एक पीरियड में मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो इंक्रीज करेगी। पीरियड में आगे की तरफ जाते हुए हमारे पास क्या चीज़ इंक्रीज करेगी? हमारे पास इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। ठीक है। और अगर हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज करेगी। ठीक है। तो क्या होता है कि जब कोई भी एलिमेंट जब लेफ्ट से राइट की तरफ हम मूव कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है, टॉप से बॉटम इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज कर रही है। तो डायगोनली रिलेटेड पेयर्स के केस में क्या होता है कि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज करती है उतनी ही इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की वैल्यू इंक्रीज करती है। वो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, सिंस दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका इफेक्ट जो होता है वो नलीफाई हो जाता है और एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती हैं। तो दैट वाज द रीजन ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप के हमारे पास बेसिकली दो रीजन आते हैं, एक एटॉमिक साइज होता है सिमिलर, और सिमिलर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या पोलराइजिंग पावर होती है। दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, और कैंसल आउट करने की वजह से वो सिमिलर प्रॉपर्टीज जो होती है वो शो करते हैं। अब हम इसकी डिफरेंट जो है एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास जो डायगोनली रिलेटेड पेयर आता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेयर जो होता है वो होता है लिथियम और मैग्नीशियम का पेयर। लिथियम और मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो क्या होता है हमारे पास, इन दोनों का एटॉमिक साइज जो होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। दोनों का एटॉमिक साइज जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। कितना है दोनों का एटॉमिक साइज? एक जो होता है ग्रुप 2 के अंदर प्रेजेंट है, पीरियड 2 के अंदर, लिथियम पीरियड 2 के अंदर प्रेजेंट है, मैग्नीशियम जो है वो पीरियड 3 के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन इनके एटॉमिक साइजेस जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। बहुत कम जो है वो इनके अंदर जो है वो डिफरेंस होता है। सेकंड चीज़ जो हमारे पास आती है, ये दोनों ही हमें पता है कि नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। लिथियम भी और बेरिलियम भी जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इन दोनों के ऑक्साइड नॉर्मल बनते हैं। जबकि अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल में से लिथियम और मैग्नीशियम के अलावा किसी का भी जो होता है ऑक्साइड होता है वो नॉर्मल ऑक्साइड नहीं बनता। सोडियम का जो है वो परऑक्साइड बनता है, आगे सुपर ऑक्साइड बनते हैं, लेकिन लिथियम और मैग्नीशियम का जो होता है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनता है। अगर हम इनकी रिएक्शन की इक्वेशन देखें तो लिथियम जिस वक्त ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है लिथियम का ऑक्साइड, और ये लिथियम का ऑक्साइड जो होता है ये नॉर्मल ऑक्साइड होता है। सिमिलरली जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम भी जो है ये भी नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें इनके नाइट्राइड्स की, तो ये दोनों वाहद अपने अपने ग्रुप के अंदर कंपाउंड्स हैं जो नाइट्राइड्स बनाते हैं। ना तो अल्कली मेटल्स में से, ना अल्कलाइन अर्थ मेटल में से कोई नाइट्राइड बनाता है, सिर्फ लिथियम और मैग्नीशियम ही हैं जो कि रिएक्शन करते हैं नाइट्रोजन के साथ और हमारे पास जो है वो नाइट्राइड्स बनाते हैं। अगर हम इनकी इक्वेशन की तरफ देखें तो लिथियम जो होता है ये रिएक्ट करता है N2 के साथ और ये बनाता है Li3N, यहाँ पे साथ में 2 आता है और यहाँ पे 6 होता है। ठीक। सिमिलरली जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम भी जो होता है ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और ये भी नाइट्राइड बनाता है। और ये दोनों अपने अपने ग्रुप के अंदर ये वाहद कंपाउंड्स हैं जो कि नाइट्राइड बनाते हैं। बाकी अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल में से कोई भी नाइट्राइड जो है वो नहीं बनाता। उसके बाद अगर हम इनके कार्बोनेट्स को देखें तो इन दोनों के कार्बोनेट्स जो होते हैं वो डीकम्पोज होते हैं और डीकम्पोज होकर ये ऑक्साइड्स देते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिलीज होती है। इन दोनों के कार्बोनेट जो होते हैं, लिथियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, जब ये दोनों जो होते हैं वो होते हैं हाइड्रोलाइज होते हैं, डीकम्पोज होते हैं, तो लिथियम कार्बोनेट भी और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी ये दोनों ऑक्साइड देते हैं जो कि नॉर्मल ऑक्साइड होता है। एंड देन हमारे पास होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिलीज होती है। मैग्नीशियम का अगर हम मैग्नीशियम कार्बोनेट की अगर हम इक्वेशन लिखें इसकी हाइड्रोलिसिस की, इसकी डिकम्पोजिशन की, तो भी हमारे पास जो है वो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा और साथ में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं
केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर जो है ये सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं। सेकंड हमारे पास जो डायगोनली रिलेटेड पेयर आता है, डायगोनली रिलेटेड पेयर जो सेकंड हमारे पास होता है वो होता है बेरिलियम का और एल्यूमीनियम का। बेरिलियम जो होता है ये मेटल होती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल होती है, ये ग्रुप 2 के अंदर प्रेजेंट है, पीरियड 2 के अंदर प्रेजेंट है, जबकि एल्यूमीनियम जो होता है ये पोस्ट ट्रांजिशन मेटल है, जो कि ग्रुप 13 जैसे हम पीरियड 3 कहते हैं, पीरियड 3 के अंदर या ग्रुप 13 के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। बेरिलियम जो होती है ये बेरिलियम और एल्यूमीनियम इन दोनों की अगर हम बात करें तो इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, इनकी हाई स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। बेरिलियम के लिए ये 1.5 होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू एल्यूमिनियम के लिए 1.6 होती है। इन दोनों की अगर हम दीगर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये दोनों जो होते हैं जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं लाइक नाइट्रिक एसिड या फिर दीगर एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये हाईली अनरिएक्टिव होते हैं, ये किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं बनाते। ये एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं। हमारे पास बेरिलियम जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, फर्स्ट करो HNO3 के साथ हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगी, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हम इनका रिएक्शन करवाएं स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बेसिकली क्या होगा, बेरिलियम जो होगा वो बनाएगा सोडियम बेरिलेट और एल्यूमिनियम बनाएगा एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, और हमारे पास क्या रिलीज होंगे, हमारे पास हाइड्राइड्स रिलीज होंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी हमारे पास, ठीक है। जब बेरिलियम के साथ ये रिएक्ट करेगा, जब बेरिलियम जो होगा ये रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा Na2BeO2, जिसे हम बोलते हैं सोडियम बेरिलेट, और प्लस हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और अगर हमारे पास एल्यूमिनियम हो और एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट करे बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या किसी और के साथ, किसी और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ लाइक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, तो फिर ये भी साल्ट बनाएगा। कौन सा साल्ट बनाएगा, ये सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा NaAlO2, और ये भी हमारे पास जो है वो क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम इनके ऑक्साइड्स की बात करें तो हमें पता है कि बेरिलियम का ऑक्साइड भी और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी दोनों ही एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। एम्फोटेरिक इन नेचर होने का क्या मतलब है कि ये दोनों के दोनों एसिडिक ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं और बेसिक ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स और बेसिक ऑक्साइड्स में क्या डिफरेंस होता है, एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं जब ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, जब एसिडिक ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं तो ये एसिड जनरेट करते हैं, और अगर बेसिक ऑक्साइड हो तो वो बेसिस जनरेट करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम इनके कार्बाइड्स की बात करें तो इन दोनों के कार्बाइड्स जो होते हैं ये मीथेन गैस देते हैं जब ये हाइड्रोलाइज होते हैं। जब इन दोनों के कार्बोनेट को, बेरिलियम कार्बोनेट को और एल्यूमिनियम कार्बोनेट का जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो दोनों के दोनों ही हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनता है हमारे पास और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और साथ में हमारे पास क्या रिलीज होगी, मीथेन गैस रिलीज होगी। दैट वाज ऑल अबाउट बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। जो थर्ड हमारे पास पेयर आता है वो होता है बोरोन और सिलिकॉन का। बोरोन और सिलिकॉन भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक डायगोनली रिलेटेड पेयर हैं। बोरोन और सिलिकॉन जो होते हैं, बोरोन कहाँ प्रेजेंट होता है, बोरोन प्रेजेंट होता है पीरियड 2 के अंदर, सिलिकॉन प्रेजेंट होता है पीरियड 3 के अंदर। बोरोन जो सिलिकॉन जो होता है एक मेटालाइड होती है, ठीक है, और इसका जो अटॉमिक नंबर होता है वो 14 होता है। बोरोन का अटॉमिक नंबर 5 होता है, ग्रुप 13 के अंदर प्रेजेंट होती है, और इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट जो है वो करीब करीब होते हैं। जो होते हैं दोनों के मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। ये दोनों के दोनों ही हमें पता है कि ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं। बोरोन और सिलिकॉन दोनों ही क्या होते हैं, ये सेमीकंडक्टर होते हैं। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी दोनों ही, ठीक है, बहुत अच्छे सेमीकंडक्टर्स होते हैं। इनके दोनों के ही हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, और इन दोनों की डेंसिटीज जो होती हैं वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। बोरोन की 2.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, जबकि जो हमारे पास सिलिकॉन है उसके 2.34 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो ऑलमोस्ट दोनों की डेंसिटीज भी सिमिलर होती हैं। दोनों एलिमेंट जो होते हैं ये बेसिकली कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। ये हमारे पास क्या बनाते हैं, ये कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। जिस वक्त जो होते हैं ये किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, और वो कोवलेंट कंपाउंड क्यों बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड बनाने की रीज़न क्या होती है, ये कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो हाई होती है, तो इसलिए जो है वो
एलिमेंट जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिलीज़ नहीं कर सकते, तो वो शेयर करके बॉन्ड बना लेते हैं। इसके अलावा इनका स्मॉल साइज़ होता है, दोनों का स्मॉल साइज़ होता है और दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो हाई होती है। इसलिए जो है ये कोवलेंट कंपाउंड बनाने को जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अगर हम इनके ऑक्साइड्स की बात करें तो बोरॉन और सिलिकॉन के ऑक्साइड्स, जब ये दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड्स बनाते हैं, और वो जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर। बोरॉन और सिलिकॉन के ऑक्साइड जो होते हैं वो स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर होते हैं। बोरॉन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास B2O3 बनेगा। ठीक है, सिमिलरली जब सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास सिलिकॉन का ऑक्साइड बनेगा SiO2। और ये दोनों के दोनों, बोरोन का ऑक्साइड भी और सिलिकॉन का ऑक्साइड भी, ये हाईली एसिडिक इन नेचर होते हैं, और जब ये वाटर के अंदर डिजॉल्व होते हैं तो ये हमारे पास ऑक्सी एसिड बनाते हैं। बोरोन और सिलिकॉन के ऑक्साइड हाईली एसिडिक इन नेचर होते हैं, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास ऑक्सी एसिड बनते हैं। अब कौन कौन से ऑक्सी एसिड होते हैं, लेट्स सी दोज ऑक्सिक एसिड। हमारे पास जो बेरिलियम का, बोरोन का ऑक्साइड हमने पढ़ा B2O3 बनता है। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा बोरिक एसिड B2H3। हमारे पास बोरिक एसिड बनेगा, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। सिमिलरली जब हमारे पास सिलिकॉन जो होता है ये रिएक्ट करता है SiO2 का, जब वाटर के साथ हमारे पास रिएक्शन होता है तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास मेटासिलिक एसिड बनता है H2O3Si। मेटासिलिक एसिड बनता है हमारे पास। और इसके अलावा लास्ट पे जो इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जिस वक्त ये बेसिस के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास बोरेट्स बनते हैं और सिलिकेट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बोरॉन का हम रिएक्शन करवाएं सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास, हमारे पास सोडियम बोरेट बनेगा। अगर हम सिलिकॉन का रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास सोडियम सिलिकेट बनेगा। दैट वाज ऑल अबाउट boron and silicon, and that was all about diagonal relationship. Diagonal relationship basically दो diagonally related जो elements होते हैं वो शो करते हैं जिनमें की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।